नमस्कार दोस्तों, महाकाव्यों में वर्णित शंभाला एक अद्भुत साम्राज्य है जिसमें कालचक्र मंडल, पिरामिड और आयुर्वेद से जुड़े कई रहस्य छिपे हैं। शंभाला के पहले राजा सुचंद्र ने 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण करवाया था। यह एक ऐसी जगह है जिसे सामान्य मनुष्य नहीं देख सकता। इस जगह रहने वाले लोग 4000 साल जीते हैं और कई चिरंजीवी भी यहाँ रहते हैं। यहाँ के निवासी शारीरिक और मानसिक रूप से परिपूर्ण हैं दोस्तों। पर शंभाला वास्तव में क्या है, ये कहाँ स्थित है, वहाँ क्या मौजूद है और हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? क्या शंभाला वास्तव में मौजूद है? शंभाला साम्राज्य के रहस्य क्या है? सामान्य मनुष्यों के लिए क्यों अदृश्य है ये जगह? और शंभाला और उत्तर प्रदेश का संभल दोनों के बीच क्या संबंध है? तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। शब्द शंभाला एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है शांति का स्थान या मौन का स्थान। यह एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह हिमालय में स्थित है। किंवदंती के अनुसार यह एक ऐसी भूमि है दोस्तों जहां केवल शुद्ध हृदय वाले लोग ही रह सकते हैं, अर्थात वे लोग जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। तदनुसार शंभाला का राज्य एक ऐसा स्थान है जहां प्रेम और ज्ञान का शासन है और जहां लोग दुख, अभाव या बुढ़ापे से मुक्त हैं। शंभाला को 1000 नामों वाली भूमि कहा जाता है। इसे निषिद्ध भूमि, सफेद पानी की भूमि, दीप्तिमान आत्माओं की भूमि, जीवित अग्नि की भूमि, जीवित देवताओं की भूमि और आश्चर्यों की भूमि कहा जाता है। कुछ हिंदू इसे आर्यावर्त, योग्य लोगों की भूमि कहते हैं। चीनी इसे शीतियन, शीवांग म्यू के पश्चिमी स्वर्ग के रूप में जानते हैं और रूसी पुराने विश्वासियों के लिए इसे बेलोवॉइडे के नाम से जाना जाता है। लेकिन पूरे एशिया में यह अपने संस्कृत नाम शंभाला, शंबाला या शांग्रीला से सबसे ज्यादा जाना जाता है। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में कई स्थानों पर शंभाला का उल्लेख है। विष्णु पुराण के एक अंश में इसे धन्य भूमि के रूप में वर्णित किया गया है जो उत्तर में स्थित है। इसे शांति और समृद्धि का स्थान कहा जाता है और इसका शासन एक बुद्धिमान और परोपकारी राजा द्वारा किया जाता है। कई लोगों की धारणा के विपरीत शंभाला एक शहर नहीं बल्कि एक साम्राज्य है। इस साम्राज्य में 8 क्षेत्र शामिल हैं दोस्तों। इस जगह के ठीक बीच में 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत है जिसके ऊपर कमल के आकार में काल चक्र मंडल है। इस संरचना का निर्माण शंभाला के पहले राजा सुचंद्र ने करवाया था। शंभाला की राजधानी कलापा है। शंभाला एक मल्टी डायमेंशनल साम्राज्य है दोस्तों। वहाँ रहने वाले प्राणी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से परिपूर्ण मनुष्य हैं। वे सुंदर और रोग मुक्त हैं और 4000 साल तक जीवित रहते हैं। हमारे महाकाव्यों में वर्णित सभी अमर जैसे हनुमान और अश्वत्थामा अभी भी वहाँ रहते हैं। शंभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और सबसे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। वे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और एलियंस से संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है क्योंकि वे भविष्य में जा सकते हैं। वे भविष्य की बीमारियों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और इस प्रकार आयुर्वेद में उनके लिए दवाओं का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। सभी वेद शंभाला से उत्पन्न हुए हैं। अश्वत्थामा स्वयं कल्कि की सेना के योद्धाओं को प्रशिक्षण करते हैं। हम मनुष्य केवल 3 डायमेंशन का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि एक चौथा डायमेंशन भी है जो समय और स्पेस है और हम उस तक पहुंच नहीं सकते। चौथे डायमेंशन से परे 5वां डायमेंशन भी है दोस्तों जिसे गॉड डायमेंशन के रूप में जाना जाता है। इस डायमेंशन तक देवताओं और कुछ जीवों द्वारा पहुंचा जा सकता है। शंभाला एक मल्टी डायमेंशनल राज्य है जो सामान्य मनुष्य के लिए अदृश्य है और केवल उच्च ऊर्जा और ध्यान की अवस्था में महसूस किया जा सकता है। जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जिन्हें सक्रिय करने से हम ऊर्जा और चेतना के प्रवाह को समझते हैं, वैसे ही पृथ्वी पर भी हिमालय और पिरामिड जैसे उच्च ऊर्जा केंद्र हैं। इन स्थानों पर ध्यान करने से हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और हम अन्य डायमेंशंस तक पहुंच सकते हैं। शंभाला तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपने चक्रों को सक्रिय कर ध्यान के माध्यम से अपनी ऊर्जा को हिमालय की फ्रीक्वेंसी के साथ संरेखित करना होता है। जो लोग अपने चक्रों को सक्रिय करते हैं और अन्य डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं वे शंभाला के राज्य को देख सकते हैं। शंभाला साम्राज्य जिस डायमेंशन में स्थित है वहां तक पहुंचने के लिए हमें उस फ्रीक्वेंसी के साथ तालमेल बिठाना होगा जो विशेष रूप से हिमालय में उपलब्ध है। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि शंभाला हिमालय में है, लेकिन असल में अगर हम अपनी डायमेंशन चेतना को सक्रिय कर सकें तो हम अपने घरों से ही शंभाला को देख सकते हैं। शंभाला हिमालय में नहीं बल्कि आपके दिमाग में है। क्या किसी ने शंभाला तक पहुंचने की कोशिश की है? तो इसका जवाब हाँ है। पिछले 2000 सालों में हजारों लोगों ने इसे पाने की कोशिश की है, जिनमें हिटलर और निकोलस रॉयरिच जैसे रिसर्चर भी शामिल थे।
रॉयरिच ने 1924 से 1928 तक शंभाला तक पहुंचने की कोशिश की। उनकी प्रेरणा थी चिंतामणि, एक चमत्कारी पत्थर। कहा जाता है कि यह पत्थर आसमान से गिरा था और इसमें कई चमत्कार थे। इसे अपने हाथ में रखने से जो भी इच्छा हो वह तुरंत पूरी हो जाती थी और आप जहां चाहे यात्रा कर सकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो इस शक्तिशाली पत्थर से कोई भी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता था। हालांकि रॉयरिच इसे प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने अपने अनुभवों को अपनी पुस्तक में दर्ज किया। इसी तरह सिकंदर महान ने भी शंभाला की खोज की थी। उन्होंने अपनी विजय के दौरान कई वैदिक विद्वानों को साथ लिया और भारत आए, जहां उनका सामना राजा पोरस से हुआ। युद्ध में हारने के बावजूद पोरस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। सिकंदर उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसे अपना राज्य बनाए रखने की अनुमति दी। वापसी यात्रा के दौरान सिकंदर हिमालय आया और शंभाला की खोज शुरू की। अपनी खोज के दौरान सिकंदर महान को एक नदी मिली। ऐसा कहा जाता था कि इसका पानी पीने से अमृता प्राप्त होती है। हालांकि अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखकर जो हजारों सालों से जीवित थे लेकिन हिलने डुलने में असमर्थ थे, सिकंदर को एहसास हुआ कि हिलने डुलने की क्षमता के बिना हमेशा के लिए जीना व्यर्थ है। उसने पानी न पीने का फैसला किया और शंभाला की खोज छोड़ दी। कई लोगों ने शंभाला को देखने और वापस लौटने का दावा किया है दोस्तों। उनका कहना है कि वे केवल अपने चक्रों को सक्रिय करके ही वहां पहुंचे हैं। केवल शुद्ध हृदय, प्रेम और बुद्धि वाले लोग ही शंभाला को देख और अनुभव कर सकते हैं। 19वीं शताब्दी में हिमालय में कई नागरिक और सीमा सैनिकों ने गोल्डन सॉसर को देखने की सूचना दी थी, जिसे शंभाला का एनर्जी गेट माना जाता है। शंभाला फिजिकल और स्पिरिचुअल डायमेंशन के बीच मौजूद है दोस्तों। हमारे ग्रह के लिए यह वैसा ही है जैसा हृदय हमारे शरीर के लिए है। शंभाला का अस्तित्व एक रहस्यमयी पहेली है। पौराणिक कथाओं और बौद्ध परंपराओं में इसे एक दिव्य राज्य बताया गया है, जहां केवल ज्ञान, शांति और उच्च चेतना वाले लोग ही पहुंच सकते हैं। इसे भगवान कल्कि का जन्म स्थान माना जाता है, जो कलयुग का अंत करेंगे। लेकिन क्या ये सच में मौजूद है? भौतिक रूप से शंभाला को अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया। ये हिमालय या तिब्बत के दुर्गम स्थानों से जुड़ा हो सकता है, लेकिन इसे सैटेलाइट या नक्शों पर नहीं देखा जा सकता। आध्यात्मिक रूप से शंभाला एक ऐसी अवस्था है जहां केवल ध्यान, साधना और आत्मज्ञान से पहुंचा जा सकता है। यह आपके भीतर का एक दिव्य संसार है जो आपकी चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। तो शंभाला सच में मौजूद है या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे भौतिक दुनिया में ढूंढ रहे हैं या अपनी आत्मा के भीतर। अब बात करते हैं दोस्तों की शंभाला और उत्तर प्रदेश का संभल, दोनों के बीच क्या संबंध है। पौराणिक संभल का जिक्र जो हमारे पुराणों में किया गया है, उसे आजकल लोग अक्सर उत्तर प्रदेश के संभल से ही जोड़ते हैं। पुराणों में संभल का उल्लेख कल के अवतार के जन्म स्थल के रूप में किया गया है और कई लोग इसे कलयुग में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म स्थल मानते हैं। हालांकि पौराणिक संभल के बारे में यह मान्यता है कि यह स्थान हिमालय के पास कहीं छुपा हुआ है और यह एक आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक स्थान है। वहीं उत्तर प्रदेश का संभल एक वास्तविक भौतिक स्थान है जो आज के समय में एक ऐतिहासिक शहर के रूप में जाना जाता है। इस शहर को पौराणिक संभल से जोड़ने की मान्यता लोक कथा और धार्मिक विश्वासों से उत्पन्न हुई है। लोग इसे कल्कि अवतार के जन्म स्थल के रूप में इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ के धार्मिक महत्व और परंपराओं में यह विश्वास गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में उल्लेखित है कि इस स्थान का नाम सतयुग में सत्यव्रत, त्रेता में महतगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल रखा गया। यहाँ 68 तीर्थ और 19 प्राचीन कूप होने की मान्यता है जो इसे एक धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र बनाते हैं। यह स्थित विशाल प्राचीन मंदिर और चंद्रशेखर, भुवनेश्वर और संभलेश्वर जैसे 3 मुख्य शिवलिंग इसे धार्मिक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। लोक मान्यताओं और पुराणों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि यही संभल नामक गांव में जन्म लेंगे। ऐतिहासिक रूप से भी संभल बाबर के शासनकाल का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इन सभी विशेषताओं के कारण संभल एक ऐसा स्थान है जो पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक धरोहरों का अद्वितीय संगम प्रस्तुत करता है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।